सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्लॉग में अपनी डेली रूटीन का वर्क आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहने हैं। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। तो वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ती है कि कुछ मजबूरियाँ बाज़ दफ़ा ऐसी हो जाती हैं कि साथ साथ बंदा वॉइस नहीं रिकॉर्ड कर सकता। तो फिर आज का जो है जो व्लॉग है, जो काम किए हैं मैंने, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो लेट्स गो स्टार्टेड। अच्छा, मैं ये ड्रेसिंग टेबल के लिए लाई थी शीट, तो वो बिछाने लगी थी और साथ में आप लोगों के साथ जो काम किए हैं वो मैं शेयर करूंगी। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि जो मैंने आज देसी जुगाड़ इस्तेमाल किए हैं ना फ़्रेश क्रीम बनाने के लिए, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने फ़्रेश क्रीम बनाने के लिए क्या ऐसा जुगाड़ इस्तेमाल किया। जुगाड़ भी कहते हैं उसे और पंजाबी में, और उर्दू में उसको टिप एंड ट्रिक्स भी कहते हैं ना। तो पाकिस्तानी लोग जब कोई चीज़, कोई ऐसा मसला आ जाए ना कि उसका कोई हल निकालना हो तो उसको जुगाड़ बोलते हैं कि अपने पास से कोई ऐसा ऐसा चीज़ निकालना कि उसको यूटिलाइज़ कर लें, इस्तेमाल कर लें। तो वो जुगाड़ क्या है वो फिर मैं आप आगे से शेयर करूँगी अब आप लोगों के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये शीट बिछाई थी और ड्रेसिंग टेबल की नहीं लाई थी, और इसमें ये जो जितनी भी चीज़ें थी मैं आपको डस्टिंग करके फिर मैंने रखी हैं। चाहिए फेशियल रखे हुए थे कॉलर वर्क के लिए। तो ये इसमें हॉलीवुड का है और डायमंड का है, दोनों फेशियल बहुत अच्छी हैं, ये इसका रिज़ल्ट बहुत बेस्ट है। तो ये मैंने कुछ सामान यहाँ पे भी रखा हुआ है, कुछ मैंने अलमारी में अलग से रखा हुआ है। तो काफ़ी सामान है, ये है कि कलेक्ट कर लिया है, कॉलर का काम किया करते करते थोड़ा थोड़ा लाती रही हूँ। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी सामान हो गया है ना। इंशाल्लाह अब सेटिंग करवानी है कॉलर के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इधर जो है ये फिर मैंने शीट बिछा ली थी और ये बस आपके सामने है। अच्छा, इधर जो है ये बच्चे अब आइसक्रीम खा रहे थे, पहले पप्पो के घर गए हैं वापसी पे आते हुए। फिर मामू ने पैसे दिए हैं बच्चों को कि आइसक्रीम आप लोग खा लेना, तो रास्ते में हमने आइसक्रीम ली है। और ये अब हम रात को 10 बजे जो है ना आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं ना। बच्चों ने कहा कि नहीं जी हमने आइसक्रीम खानी है, फिर बाबा ने इनकी गाड़ी को आकर तुम आइसक्रीम खा। अच्छा, बच्चे कह रहे थे कर्नेटो की ज़िद ना कि हमने कर्नेटो खानी है। फिर बाबा ने इनके कहा कि बस आप पैक लो और मैं ले आता हूँ, आप लोग बस पैक घर जाकर खा लेना। फिर ये हमने डब्बा ही लिया आइसक्रीम का और फिर घर आके एंजॉय किया। अच्छा, ये जो है ना मैंने फ़्रेश क्रीम बनाने के लिए ना देसी जुगाड़ इस्तेमाल किया कि बर्फ़ नहीं थी, तो बर्फ़ को मेरे पास फिर लस्सी जो थी ना मैंने फ्रीज़ की हुई थी, मक्खन बनाया तो उसकी लस्सी बनी हुई थी। क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो बर्फ़ जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया फ्रिज से। बाबा ने इनके कहा कि बिल्कुल बर्फ़ नहीं रखनी, क्योंकि बच्चे सब बीमार थे तो टॉन्सिस वगैरह हो रहे थे। तो फिर मैंने लस्सी नीचे रख कर और फिर इसको फेंटा है और फ़्रेश क्रीम बना ली थी। अच्छा, इधर जो है ये मक्खन जिससे मैंने फिर रोटी बनाई है। मक्खन जो है रोटी पर लगाया था, बच्चे दोपहर में स्कूल से आए हैं तो फिर रोटी पकाई उनके लिए और फिर उस पर मक्खन लगा दिया था। तो आजकल मक्खन इस्तेमाल करें देसी घी तो नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि दूध जैसे मिल रहा है मार्केटों में, मिल ही नहीं रहा है दूध। तो ये मुश्किल से जो मिल भी जाता है तो फिर मैं उसमें से ऐसे निकाल लेती हूँ ना। तो फिर ये मक्खन मलाई इकट्ठी हुई थी तो मक्खन फिर मैंने बना लिया था कि देसी घी तो थोड़ा सा ही बनेगा, तो फिर मक्खन आजकल बच्चों को रोटी पे लगा कर दे रहे हैं। वैसे तो देसी घी ही रोटी पे इस्तेमाल होता है, लेकिन यह है कि मैं मक्खन लगा देती हूँ बच्चों को। तो यहाँ पे ये मक्खन फिर लगा कर दिया इनको और साथ साथ रोटियाँ भी पकाई हैं। साथ साथ आपको लोगों को पता है कि जब बच्चों के छोटे बच्चे होते हैं तो उनके साथ फिर सब काम करने होते हैं, हर काम शुरू किया हुआ होता है कि रोटी भी देनी है, बर्तन भी धोने हैं, सफाई भी करनी है, तो सब काम साथ साथ फिर ये भी किए हैं। अच्छा, फ़्रेश क्रीम बनाने का जो है ना मैंने आप लोगों को बताया कि जो वीडियो में मैंने आप लोगों
आपको टाइटल दिया है कि कौन सा जुगाड़ था, तो बस उसका यही है कि अगर आपके पास बर्फ़ ना हो तो आप ऐसे भी जो है ना बर्फ़ अगर कोई सी चीज़, जैसे मैंने लस्सी का कटोरा पड़ा हुआ था तो मैंने उसी पे रख के तो उसको फेंटा है, तो फिर वो इजीली फ्रेश क्रीम बना ली थी मैंने। तो बस आज जितना जो व्लॉग था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। फ्रेश क्रीम बन गई। अच्छा, ये हानिया मिल्क का मैंने लुक क्रिएट की है, सेकंड चैनल पे आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।